हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द स्टडी क्लब। आज हम समानता पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत समानता इक्वलिटी को देखेंगे। समानता प्रकृति के द्वारा सभी व्यक्तियों को समान शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। मानवीय समाज में मोटे पतले लंबे व्यक्ति मिलते हैं, लंबे छोटे व्यक्ति मिलते हैं। वे प्राकृतिक असमानता के उदाहरण हैं। असमानता दो प्रकार की होती हैं। पहली, जिसका मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया जाता है। ये प्राकृतिक असमानता है। दूसरी, मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं हैं। अनेक बार बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का वैसा विकास नहीं कर पाते जैसा विकास उससे निम्नतर बुद्धि बल के धनी के बच्चे, अमीर के बच्चे कर लेते हैं। अतः समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्य है। लास्की के अनुसार लास्की कहते हैं, समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों का विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। समानता के विभिन्न पक्ष। पहला है कानूनी या वैधानिक पक्ष। समानता वर्तमान समय की संभवतया सर्वाधिक लोकप्रिय धारणा है। कानूनी समानता का अर्थ यह है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। ब्रिटिश की संवैधानिक व्यवस्था विधि का शासन और कानूनी समानता की स्थिति को प्राप्त करने की ही व्यवस्था है। कानून समानता में निम्न बातें आती हैं। इसके अंतर्गत कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। कानून का समान संरक्षण, कर्तव्य के प्रसंग में समानता, करों के निर्धारण में समानता, विवेक संगत आधार पर भेदभाव। मतलब कानून के समक्ष पहला है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। तीसरा है कर्तव्य के प्रसंग में समानता, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए सभी कर्तव्य समान हैं। और चौथा है करों के निर्धारण में समानता, मतलब सभी व्यक्ति एक समान कर दें। मतलब अमीरों के लिए ये नहीं कि कम कर और गरीबों के लिए ज़्यादा कर, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए समान कर हैं और विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य है। राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ यह है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। राजतंत्र, कुलीन तंत्र या तानाशाही व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती। इन व्यवस्थाओं में जन्म, वंश के आधार पर भेदभाव है, एक समान स्थिति है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। राजनीतिक समानता के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। राजनीतिक समानता के अंतर्गत निम्नलिखित समानताएं आती हैं। पहला, मतदान का अधिकार, मतलब सभी व्यक्तियों को मतदान का आधार है। दूसरा, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, मतलब सभी व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार पद के लिए खड़े हो सकते हैं। तीसरा, प्रार्थना पत्र का अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है। चौथा, राजकीय नियुक्ति या अन्य किसी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है। चौथा है राजकीय नियुक्तियों तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। सभी व्यक्तियों को सभी राजनीतिक नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। पांचवा, विचार, अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार। यह हमारे भारत के संविधान में भी उल्लिखित है। विचार और अभिव्यक्ति भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है। तीसरा है सामाजिक समानता। समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समानता है। सामाजिक समानता का आशय यह है कि
समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और सामाजिक समानता की मांग है कि समाज में सती प्रथा और कन्या हत्या जैसे अमानवीय स्थितियों का कोई प्रचलन नहीं हो। वंश सामाजिक समानता की मुख्य बातें। पहला है वंश, धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या अन्य किसी को हेय मतलब खराब न समझा जाए। स्त्रियों को पुरुषों से कम अधिकार न दिए जाएं। सामाजिक समानता ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का आशय यह नहीं कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले या सभी व्यक्तियों बराबर भौतिक साधनों का उपभोग करें। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर पाना न तो संभव है और न ही उचित। आर्थिक असमानता का आशय यह है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। लास्की संबंध में कहते हैं, जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में केंद्रित होते हैं, उस देश की राजनीति, संस्कृति, शिक्षण संस्थान तथा न्यायपालिका पर धन पूर्णतया हावी हो जाता है। इसके प्रमुख मुख्य पहलू हैं, जिसमें पहला है सभी को न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। दूसरा है सभी व्यक्तियों को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और अवकाश प्राप्त होना चाहिए। तीसरा है पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। चौथा है अवसरों से व्यक्तित्व का विकास हो, मतलब सभी व्यक्तियों को अवसर प्राप्त हो जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो। पांचवा है राष्ट्र की संपत्ति कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में नहीं केंद्रित होनी चाहिए। अब देखते हैं स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय में राजनीति शास्त्रियों में मतभेद है। कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के लोक प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया गया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। लॉर्ड एक्टन इस विषय में लिखते हैं, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ है, किंतु टाकले और लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों ने इस विचार को नकारा है। स्वतंत्रता और समानता की इन परिभाषाओं के अनुसार स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है और इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं। एक्टन ने लिखा है विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता, जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भों में ही की जा सकती है। एक्टन ने लिखा है विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता, जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आरंभ हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भों में ही की जा सकती है। इस विषय में लास्की का मत है, संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता का विरोधी है। साधनों के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायालयों में उचित न्याय नहीं प्राप्त कर सकता और मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से धनी लोग अपने निर्धन पड़ोसियों को तबाह कर देते हैं। वास्तव में समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। इस बात को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता के एक बहुत बड़े भाग शासन में कोई भाग नहीं होगा। यदि नागरिक समानता नहीं होगी तो व्यक्ति नागरिक अयोग्यता से पीड़ित होंगे तथा उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। तीसरा, यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगा। यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और केवल वही वर्ग स्वतंत्रता का लाभ उठा सकेगा। धन्यवाद।